नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं निर्भया फंड के बेजा इस्तेमाल की। महाराष्ट्र से खबर आई है किस तरह से निर्भया फंड जो है उस फंड से जो गाड़ियां खरीदी गई करीब 47 बोलेरो, वो किस काम के लिए प्रयोग की जा रही हैं। वो विधायकों को Y+ सिक्योरिटी जो दी जाती है उनकी सुरक्षा के लिए दी जा रही है। अब निर्भया फंड आपको याद होगा 2012 में क्यों बना था। 2013 में ये फ़ंड बना था। 2012 में निर्भया जो एक बच्ची थी हमारे देश की, उसके साथ किस क्रूरता के साथ उसका हादसा सामने आया था। पूरा देश हिल गया था, पूरा देश आहत था। दुनिया भर में उसकी पीड़ा को एक तरह से महसूस किया गया था और उसके बाद कानून बने थे और उसके बाद ये फैसला लिया गया था सरकारों द्वारा कि एक फ़ंड बनाया जाएगा और जो बलात्कार की शिकार हैं, यौन शोषण की लड़कियां शिकार हैं, जो कानूनी हक के लिए अपने लड़ रही हैं, उनकी जो शिकार महिलाएं हैं उनकी मदद की जाएगी। तमाम सुझाव इसमें दिए गए थे और ये 1000 करोड़ का ये फंड इसमें दिया गया था। अब जब से ये खबर महाराष्ट्र में सामने आई है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब महाराष्ट्र को अगर आप NCRB का डेटा देख लें तो महिलाओं के प्रति 3 जो गंभीर अपराध हैं उस श्रेणी में सबसे ज़्यादा है। हमारे देश में 80 से ज़्यादा बलात्कार एक दिन में हो जाते हैं। इतनी भयावह स्थिति बनी हुई है और कितने जो ऐसे मामले हैं या तो वो पुलिस स्टेशन में लंबित रहते हैं या फिर वो कोर्ट कचहरी में लंबित रहते हैं। और ज़्यादातर लंबित इसलिए भी रहते हैं क्योंकि जो पीड़ित हैं उनके पास ना तो पैसा है कि वो अच्छा वकील कर सकें और ना पैसा है कि वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकें। कई मामले लंबित ही नहीं होते। तो जब ये निर्भया फंड बना था तब ये कहा था वन स्टॉप सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पर महिलाएं जाएंगी, महिलाएं पुलिस होंगी, वो आसानी से अपनी बात रख पाएंगे। एक ऐसा शेल्टर होम बनाने की भी बात की गई थी जो बेसहारा ऐसी महिलाएं हैं वो वहाँ पे जाके रह पाएंगी, उनको कानूनी मदद मिल पाएगी। लेकिन क्या ऐसा सब कुछ हो रहा है? क्या इस फंड का इस्तेमाल हो रहा है? ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है। ये महाराष्ट्र सरकार का तो मामला सामने आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तमाम राज्य सरकारें, केंद्र सरकार वादे तो बड़े बड़े करती हैं लेकिन इस फंड का प्रयोग नहीं होता है, और होता भी है तो किस तरह से होता है ये अपने आप में बहुत ही कठिन और बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है। तो वादे आप लोग ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जब इस तरह की स्थिति सामने आती है तो बहुत ही दुख होता है। और महिला सशक्तिकरण की ओर या वो कानूनी लड़ाई लड़ सकें, ख़ासतौर से जो हमारी बहनें गरीब परिवार से आती हैं, बहुत अहम है कि निर्भया फंड पर एक बार फिर से सरकारें गौर करें और किस तरह आसानी से ये महिलाओं की मदद के लिए इसका प्रयोग हो, इस ओर गौर दें। नमस्कार।